जिन्होंने मेरे सर पे ये शफकत की, प्यार की, मोहब्बत की, वकार की ये जो पगड़ी पहनाई है, इसके लिए भी मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और बहुत ममनून एहसान हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस अजीम पगड़ी की जो है वो इज्जत और तकरीम करने की तौफीक अता फरमाए। और जिन बुजुर्गों की ये निशानी है, जिन बुजुर्गों का यहाँ पे सिलसिला रहा और जिन बुजुर्गों ने इसको जो है प्रवान चढ़ाया, इस रस्म को, उन बुजुर्गों के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और मुझे हक और सच पे चलने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मैं इस बारे में आप सभी हजरात का, तमाम साथियों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसे अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, अपनी पार्टी आजाद कश्मीर के कायद जनाब राजा फारूक हैदर साहब के लिए और मुझ नाचीज के लिए अपने लिए एजाज समझता हूँ कि आपने मुझे इस एजाज से नवाजा है। और अल्लाह ताला मुझे इस एजाज को और मेरी पार्टी को इस एजाज को बाकायदा संभालने की तौफीक अता फरमाए। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता आपका। आज बड़ेंग में आप साथियों ने जिस तरीके से मेरा इस्तकबाल किया और जिस तरीके से आपने ये पूरी महफिल सजाई है और जिस तरीके से आज इतनी बड़ी तादाद में, मतलब मैं किसी गांव में भी सबसे ज्यादा अगर लोगों ने शमूलियत अख्तियार की है तो आज जो है वो इस बड़ेंग के गांव में लोगों ने शमूलियत अख्तियार की है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की जात का कि अल्लाह ताला ने करम नवाजी फरमाई और ये पहली मीटिंग है ओपन जो हो रही है और ये सारे बड़ेंग के लोग हैं, बाहर का कोई आदमी नहीं है, सारे बड़ेंग के लोग हैं। और ये सबसे बड़ी निशानी है अल्लाह के फजल करम से, राजा अली खान साहब, सबसे बड़ी निशानी है कि एक ही गांव से इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो अपने पुराने ग्रुप को छोड़ के जो है वो मेरे साथ शामिल हुए हैं। तो मैं आपका जितना भी, आपके खानदानों का, आपके कुंबे कबीले का, आपकी माओ और बहनों का, मैं अपनी जो मेरी माएँ और बहनें हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस एजाज से हमारी पार्टी को और मुझे जो है वो नवाजा है। मैं आपने यहाँ पे वकार साहब ने तकरीर की, फिर हाजी नईम गुल साहब ने की, फिर जनाब भाई अंसर अजीम साहब ने तो वक्तन फवक्तन जो है वो बीच में बात की है और खुल के कुछ बातें भी की हैं और कुछ जो है वो घुमा फिरा के भी बातें की हैं। मैं शुक्र है कि आज उन्होंने बिल्कुल तमल से और तमल मजाजी से जो है वो सारा सिलसिला किया है। तो ये खानदान जो है मेरा, जिनके साथ मेरा पुराना तल्लक था और पुराने तल्लक को आपने दोबारा जोड़ा है, तो उस लिहाज से मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ और बहुत ही आपका एहसानमंद हूँ। आपके सारे साथियों का, जितने साथियों ने इसके लिए कोशिश की है, मेहनत की है, मैं उन सब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये सियासत जो है जिसमें हम इस वक्त आजाद कश्मीर में इलेक्शन से गुजर रहे हैं, ये बड़ा बेरहम सा खेल है और सियासत की आंख में हया भी नहीं होती और सियासत की आंख में दिल भी नहीं होता। जो लोग सियासत में 5 साल तक राजा फारूक हैदर साहब के कलमे पढ़ते रहे, नौजुबिल्ला, मैं इसलिए वो कलमे, वो वाले कलमे नहीं है जो उनकी तारीफ और तौसीफ बयान करते रहे, जो अपने लिए सब कुछ करते रहे और करवाते रहे। मैं जब राजा फारूक हैदर साहब को मैं कहता था कि आप जाते हैं तो लोग आपके साथ वसीयत वजीर आजम तलक बना के रखना चाहते हैं, वसीयत राजा फारूक हैदर तलक नहीं बना के रखना चाहते। और आज आपने देखा है बड़ेंग के अंदर कि वो जितने लोग राजा फारूक हैदर करते थे वो अब अपने असली ठिकाने के ऊपर चले गए और वो लोग जो मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ के और राजा फारूक हैदर खान के असली जो है वो साथी थे और जो असली उनके कारकुन थे, वो अल्लाह के फजल करम से आज भी हमारी सभों के अंदर मौजूद है। और ये जो मफादाती ग्रुप था, जिन्होंने तमाम तर मफादात लिए, जिन्होंने तमाम तर मामलात किए, जिन्होंने तमाम तर
इनमें कुछ सेक्रेटरी हैं, इनमें कुछ और लोग हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें आते हैं जिन्होंने हुक्मरानों को हाईजैक करके रखा हुआ था। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज ये खालिस लोग जो पार्टी के हैं, पार्टी के साथ वाबस्ता लोग हैं, वो हमारे दरमियान बैठे हुए हैं और जिन्होंने शमूलियत अख्तियार की है और जिन्होंने तामीर और तरक्की देख के, हमारी मेहनत देख के, हमारी खिदमत देख के, हमारे जो काम है उनको देख के हमारे साथ शमूलियत अख्तियार की है। ये वो बात है जो लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करती है, रवादारी पैदा करती है, प्यार पैदा करती है और एक दूसरे का एहतराम पैदा करती है। इस बात के लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। यहाँ पे बहुत बातें की जाती हैं कि हम आजाद कश्मीर की सियासत में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लोगों, जरा मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, बड़े के लोगों से, गैरतमंद लोगों से, कि 85 से लेके 90 तक राजा ज़ुल्क़रनैन साहब वजीर रहे। 85 से लेके 90 तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म तले, 91 से लेके 96 तक वो वजीर रहे, फिर 96 से लेके 2001 तक वो मेंबर कश्मीर काउंसिल रहे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म तले, और फिर 2006 में वो सदर रियासत रहे। और ये जो उनका नुमाइंदा बना फिरता है चौधरी अनवारुल हक साहब, ये कब उनके साथ चले? 2001 में, और 2001 में जब राजा ज़ुल्क़रनैन साहब और इनका मुआहिदा हुआ तो कितने वोट पड़े राजा ज़ुल्क़रनैन साहब को, इनकी पार्टी के राजा अली शान साहब? आप गवाह हैं, आप गवाह हैं। और राजा ज़ुल्क़रनैन साहब को इनके साथियों ने किस तरीके से जो है वो उनके साथ ज्यादती की, और किस तरीके से, मैं तो इलेक्शन लड़ रहा था उनके मुकाबले में, इसलिए कि चौधरी सोबत अली साहब, मरहूमा मगफूर और राजा ज़ुल्क़रनैन साहब के दरमियान आज जो लोग राजा ज़ुल्क़रनैन साहब के दम भरते हैं, ये उस वक्त राजा ज़ुल्क़रनैन खान के मशीर थे और उन्होंने सरदार सिकंदर याद खान साहब के कहने के ऊपर जो है वो एक मुआहिदा किया। उस मुआहिदे में मैं शामिल नहीं था। आप अंदाजा लगा लें कि 2001 के बाद 2006 में वो सदर बनते हैं और सदर बनने के बाद उनके बेटे जो है वो मेंबर कश्मीर काउंसिल बनते हैं। मुझे बताया जाए कि इतना इक़्तिदार मेंबर की धरती ने किसी और शख्स को दिया है, किसी और शख्स को दिया है? इतना बड़ा इक़्तिदार, इतनी बड़ी बरादरी, और बरादरी भी सिर्फ इसलिए कि वो सारी की सारी राजा ज़ुल्क़रनैन साहब की खिदमत के लिए, राजा ज़ुल्क़रनैन साहब के खानदान के लिए। और जब काम करने की बारी आई तो सरदार सिकंदर याद खान के दौर में 2.5 साल मुझे मौका मिला वसीयत वजीर, तो मैंने पुल बनवाए। आज जितने पुल आपको मेंबर में नजर आते हैं, अल्लाह के फजल करम से उस दौर के बने हुए नजर आते हैं। और ये तारक फारूक ने उस वक्त ये काम जो है वो करके दिखाया, और लोग जो है वो बाइज्जत तरीके से